नमस्कार। सोचिए, क्या कोई पूरी तरह से फेल हो चुका मिशन इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसे ही अभियान की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जो ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। उनका जहाज वो तो खो गया, जो लक्ष्य था वो कभी हासिल ही नहीं हुआ। और क्रू का क्या? वो लोग लगभग 2 सालों तक दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल जगह पर फंसे रहे। मतलब बाहरी दुनिया से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। देखिए, ये कहानी जीत की नहीं है। ये कहानी है उस वक्त की जब जीतना नामुमकिन हो जाए। तब आप जिंदा कैसे रहते हैं और कैसे आप कामयाबी के मायने ही बदल कर रख देते हैं। तो फिर सवाल यह है कि कैसे एक भयानक नाकामी, लीडरशिप और हिम्मत की एक बेमिसाल कहानी बन गई। चलिए इसी अविश्वसनीय सफर को समझते हैं। हम उस गजब की मेंटल स्ट्रेंथ और लीडरशिप को देखेंगे जिसने एक तयशुदा मौत को एक अमर कहानी में बदल दिया। तो ये कहानी शुरू होती है 1914 में। लीडर थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनका एक सपना था, एक ऐसा लक्ष्य जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। वो पैदल चलकर पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप को पार करने वाले पहले इंसान बनना चाहते थे। देखिए, प्लान तो बहुत सीधा और बड़ा था, 120 दिनों में अंटार्कटिका को पार करना। लेकिन हकीकत बहुत बेरहम निकली। उनका जहाज बर्फ के बीच में ही कुचल गया और देखते ही देखते वो लोग खोजकर्ता से सर्वाइवर बन गए। पूरे 497 दिन वो समंदर के बीचों बीच फंसे रहे। तो पहली बड़ी मुसीबत आई वेडेल सागर में। उनका जहाज, जिसका नाम भी बड़ा मजेदार था, एंड्योरेंस, अपनी मंजिल से मीलों दूर घनी बर्फ की चादर में ऐसा फंसा कि हिल भी नहीं पाया। और फिर 9 दर्दनाक महीने वो सब बस लाचार होकर देखते रहे। उनका जहाज, जो बाहरी दुनिया से उनका अकेला कनेक्शन था, उसे बर्फ का दबाव धीरे धीरे कुचल रहा था। जहाज के टूटने की हर आवाज के साथ उनकी उम्मीदों की दुनिया भी छोटी होती जा रही थी। अब ऐसे में एक लीडर क्या करता है? शैकल्टन को यह बात साफ पता थी कि उनका असली दुश्मन ये बर्फ या ठंड नहीं है। असली दुश्मन तो दिमाग के अंदर था, निराशा, बोरियत और इस बात का डर कि कहीं टीम बगावत ना कर दे। तो उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी टीम के मोराल यानी मनोबल को बनाए रखने में लगा दी। उन्होंने सख्त रूटीन बनाया, मतलब हर किसी का रोज का काम तय था। हर एक इंसान को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई ताकि कोई भी बेकार महसूस ना करे। खाने पीने का सामान कितना बचा है, इस जानकारी को भी बहुत सावधानी से मैनेज किया ताकि टीम में घबराहट ना फैले। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद मिसाल कायम की, अपने सोने के सिक्के तक फेंक दिए, ये जताने के लिए कि किसी भी चीज की कीमत इंसान की जान से बढ़कर नहीं है। एंड्योरेंस के डूबने के बाद अब तो वो पूरी तरह से बेसहारा थे। सोचिए, 28 लोग जमे हुए समंदर में बर्फ की एक बड़ी सी सिल्ली पर बह रहे हैं। न कोई रेडियो, न बचाव की कोई उम्मीद, कुछ भी नहीं। अब जिंदा रहने के लिए उनको पूरी तरह बदलना पड़ा। इसे ही कहते हैं साइकोलॉजिकल सर्वाइवल अडेप्टेशन। मतलब दिमागी और शारीरिक तौर पर नई खतरनाक सच्चाई के हिसाब से खुद को ढालना। उन्हें शिकारी बनना पड़ा, खाने के लिए सील और पेंगुइन का शिकार करना पड़ा। राशन ऐसा था कि दिन में बस एक बिस्किट मिलता था और पीने के पानी के लिए अपने शरीर की गर्मी से बर्फ पिघलानी पड़ती थी। और क्रू के एक मेंबर टॉम मैकलॉयड की ये बात, मुझे नहीं लगता कि हम कभी घर वापस जा पाएंगे। ये उस गहरी निराशा को दिखाती है जो उन लोगों के दिलों में थी। और यही वो भावना थी जिससे शैकल्टन को हर रोज, हर पल लड़ना था। बर्फ पर बहते बहते 497 दिनों के बाद आखिरकार उन्हें जमीन मिली, एलिफेंट आइलैंड। लेकिन ये कोई खुशखबरी नहीं थी। ये बस एक वीरान चट्टानी द्वीप था जो जहाज़ों के रास्ते से कोसों दूर था। मतलब यहाँ भी कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला था। अब टीम बहुत कमजोर हो चुकी थी और सामने था एक जानलेवा समंदर। शैकल्टन को एक नामुमकिन फैसला लेना था। 3 रास्ते थे और हर रास्ते पर मौत का खतरा मंडरा रहा था। उनके एक फैसले पर 28 जानें टिकी हुई थीं। और देखिए उन्होंने कौन सा रास्ता चुना। सबसे लंबा, 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड का। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि यही वो एक रास्ता था जिसमें बचने का चांस भले ही बहुत कम था, पर बाकियों से थोड़ा बेहतर था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, एक छोटी सी 22 फुट की नाव में दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर को पार करने का। शैकल्टन और उनके चुने हुए 5 लोग एक 22 फुट की खुली नाव में निकल पड़े। उन्हें तूफानी हवाओं और 12-12 मीटर ऊंची लहरों का सामना करना पड़ा। 17 दिन लगातार ठंड, गीलेपन और थकान से लड़ते हुए
आज भी इस सफ़र को समुद्री इतिहास में हिम्मत और नेविगेशन का एक बेजोड़ कारनामा माना जाता है। वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच तो गए, लेकिन किस्मत देखिए, उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। वो द्वीप के गलत साइड पर उतरे थे। मदद के लिए उन्हें व्हेल पकड़ने वाले स्टेशन तक पहुंचना था, लेकिन बीच में एक ऐसी पहाड़ी श्रृंखला थी जिसे आज तक किसी इंसान ने पार नहीं किया था। उनके पास न टेंट थे न स्लीपिंग बैग। फिर भी शैकल्टन और उनके 2 साथियों ने 36 घंटों में उन 10,000 फुट ऊंची खतरनाक चोटियों को पार कर लिया। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी इच्छा शक्ति का कमाल था। और उस तरफ एलिफेंट आइलैंड पर क्या हो रहा था? वहां बचे हुए 22 लोग फ्रैंक वाइल्ड की लीडरशिप में 4 और महीनों तक जिंदा रहे, और उनका लीडर हर सुबह अपनी टीम से बस एक ही बात कहता था, दोस्तों अपना सामान पैक कर लो, बॉस आज आ सकते हैं। ये उम्मीद ही उनकी ताकत थी। और आखिरकार बर्फ, समंदर और पहाड़ों हर मुश्किल को हराने के बाद शैकल्टन अपने लोगों को लेने वापस लौटे। 28 ये उन लोगों की गिनती थी जो 1914 में इतिहास बनाने के लिए निकले थे, जिसमें एक बिन बुलाया मेहमान भी था। और 28 ये वो गिनती है जो वापस आई, एक भी आदमी कम नहीं। और बस इसी एक बात ने एक फेल हो चुके मिशन को जिंदा बचने की एक अमर कहानी बना दिया। तो आखिर में जब हम पूरी तरह नाकाम हो जाते हैं तो कामयाबी का असली पैमाना क्या होता है? वो कभी महाद्वीप पार नहीं कर पाए, ये सच है, लेकिन उन्होंने उससे कहीं ज़्यादा बड़ा कुछ हासिल किया। उन्होंने ये सिखाया कि असली लीडरशिप का मतलब सिर्फ मंजिल पाना नहीं होता, बल्कि ये पक्का करना होता है कि आपका हर एक साथी आपके साथ सुरक्षित घर वापस लौटे। ये वो लीडरशिप है जो किसी भी लक्ष्य से ऊपर अपने लोगों को रखती है।